आप मध्य प्रदेश के बारे में बहुत सारी बातें कहते हैं और उनकी बहुत चर्चा होती है। अब मैं आपको रिसेंट एग्जांपल बताता हूँ। आपने कहा कि मैं मध्य प्रदेश को मिल्क कैपिटल बनाना चाहता हूँ, दूध की नदियाँ बहें ऐसा बनाना चाहता हूँ। और कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि आपने मध्य प्रदेश को शराब का सेंटर बना दिया। आपने तो महिलाओं को शराबी बना दिया। सबसे ज़्यादा शराब मध्य प्रदेश की महिलाएं पीती हैं। ये जिसने भी कहा है वो कांग्रेस के नेता हैं। अब मैं कांग्रेस के बारे में क्या कहना चाहूँगा। कांग्रेस के बड़े बड़े नेता बहनों को टंच माल कहते थे, इसलिए कांग्रेस की दुर्दशा हुई। आंकड़े बता रहा है कि माता बहनें कोई शराब नहीं पीती है। ये तो उनकी रात को नहीं उतरी थी, इसलिए वो बोल गए, उनको और कुछ बने था। ये उनका सोशल मीडिया पर पोस्ट है जिसमें उन्होंने लिखा कि नशे का नया सेंटर मध्य प्रदेश, भोपाल में जब्त की गई 1814 करोड़ की एमडी ड्रग्स, जगदीशपुर में नशे की फैक्ट्री 92 करोड़ की ड्रग्स पर जब्त, और भोपाल में राजधानी एक्सप्रेस से पकड़ा गया 24 करोड़ का विदेशी गांजा। तो ये मेरे से ज़्यादा तो आप ही बता रहे हो कि हमने कार्रवाई की तभी तो पकड़ में आया, हमने जाने थोड़ी दिया। हमारे द्वारा एक्शन के आधार पर पुलिस ने तत्परता के साथ देश का मध्य प्रदेश, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, कहीं से भी कोई ऐसा अवैध पदार्थ जाएगा, हमारी पुलिस पकड़ती है दक्षता के साथ। हमें इस बात का गर्व है। और इसीलिए पहले कांग्रेस के समय नहीं पकड़ती थी, क्योंकि वो उनके क्या मालूम कैसे तरीके थे। लेकिन हमारे यहाँ तो न केवल पकड़ते हैं, बल्कि पकड़े गए अपराधियों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करते हैं। आपके चैनल ने कई बार दिखाया कि हमने बड़ी बड़ी हवेलियां ध्वस्त कर दी, तो उसका कारण ही है अवैध काम करने वाला कितना बड़े से बड़ा भी हो, हमारी सरकार उसको छोड़ने वाली नहीं। ये पक्की बात है, इसको हमको मालूम है। लेकिन क्या इस बात में सच्चाई है कि मध्य प्रदेश में शराब पीने वालों की संख्या बढ़ी है, शराब की तादाद बढ़ी है? देखिए, समाचार पत्रों में आंकड़ा आ गया कि भारत में एकमात्र राज्य है जहां 19 नगरों में शराबबंदी करके हमने हमारी प्रतिबद्धता बताई है कि हाँ, हम शराबबंदी या शराब के सेवन को कम से कम करना चाहते हैं अपने राज्य के अंदर। इसको बढ़ावा नहीं देने वाले, मुझे इस बात का गर्व है। विरोधी दल के नेताओं की एक शिकायत ये भी है कि आपने अपने बेटे की शादी चुपचाप कर दी, कंजूसी से बिना खर्च किए, पार्टी भी नहीं दी उन्हें। हम जितने बड़े पद पे पहुंच जाएं, हमको हमारे एक एक कार्यक्रम से, एक एक काम से समाज में संदेश देने की आवश्यकता है। बड़ा आदमी ज़्यादा दिखावा करता है, बड़ी शादी करता है, तो गरीब आदमी को मजबूरी में करना पड़ेगी, वो कर्जे में डूब जाएगा, वो परेशान हो जाएगा। तो विवाह तो होना चाहिए, लेकिन दिखावा क्यों करना चाहिए, इससे बचने की आवश्यकता है। और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने कहा कि भाई मैं मुख्यमंत्री भले ही हूँ, लेकिन 50-50 लोग मिलकर भी शादी कर सकते हैं, तो उस आधार पर हमने अपने बेटे की शादी की। देखिए, ये तो उल्टा रास्ता है ना। नॉर्मली जब मुख्यमंत्री के बेटे की शादी होती है तो लाखों लोगों को बुलाया जाता है, सबको भोजन कराया जाता है। देखिए, मुख्यमंत्री का बेटा है इसलिए लाखों लोगों को भोजन कराए, ये तो गलत बात हो जाएगी। मुख्यमंत्री, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा कि मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, कोई इस तरह के जो एक लेवल के लोग रहते हैं, उनको सादगी का संदेश देने का इससे अच्छा मौका नहीं है। मैं तो विनम्रता से हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा कि कोई भी व्यक्ति अनावश्यक दिखावा नहीं करे, यही संदेश जाना चाहिए देश में। आपने पुष्कर के घाट पर शादी की, वहाँ एक तस्वीर लोगों ने देखी, आपकी पत्नी सीमा यादव ने अपने पति मोहन यादव के चरण धोए। ये मेरी संस्कृति है, मुझे इस बात का गर्व है कि हमारे लिए माता बहनों का जीवन वाकई अलौकिक है। खास करके बहनों का विवाह के बाद का भी जीवन, वो अपनी शादी के पहले माता पिता सहित उस परिवार की लाडली बेटी होती है, तो उस परिवार के एक एक सदस्य के प्रति वो प्रेम स्नेह रखती है। और जैसे ही विवाह करके वो ससुराल में आती है, तो ज़िंदगी में उसका वापस दूसरा जन्म होता है, दूसरे माँ बाप मिलते हैं, पति मिलते हैं, लेकिन वो अपने आप को इन सबके जीवन के मंगल कामना करते हुए पूरा जीवन बिताती है। सारे प्रकार से मैं इन बहनों को प्रणाम करता हूँ, उनके उस भाव को प्रणाम करता हूँ। और उसके लिए मुझे गर्व है कि हमारे यहाँ पत्नी का भाव ये कि जैसे ही 7 फेरे हुए
तो ऐसे में वो पति को परमेश्वर भगवान के बराबर मानती है। तो ये वो दिखावा नहीं रहता, ये उनके संस्कार तो है। पति भी कुछ मानता है उनको? क्यों नहीं मानता है? तभी तो दोनों की बात बनती है। हमारे यहाँ इसलिए एक जन्म नहीं, 7 जन्म तक की कल्पना की गई कि 7 जन्म तक, इस जन्म में भी, अगले जन्म में भी, अगले जन्म में भी पति मिले तो वही मिले, ये भाव बहनों का रहता है। और पत्नी के लिए भी पति का भाव यही होना चाहिए कि दोनों की निभे, ऐसी निभे। इसीलिए हमारे देवी देवता भी, अगर राम जी याद करो तो सीता जी याद नहीं करो तो बात आधी रह जाती है, राधा जी याद नहीं करो तो कन्हैया आधे रह जाते हैं, अगर पार्वती मैया नहीं बोलो तो नमक पार्वती पते हर हर महादेव, बात ही पूरी नहीं होती है। ये हमें गर्व है, हमारे देवी देवता भी यही संस्कार देते हैं इस बात का। लेकिन कन्हैया को लेकर भी आपकी शिकायत है, भगवान कृष्ण को माखन चोर मत कहो। वो एक प्रसंग था, मैंने एक जगह केवल कृष्ण भगवान की जीवन की लीलाओं में बोल दिया। ऐसा कोई मेरा इस बात का, न मैं कोई धर्म का पंडित हूँ, न मैं इतना जानकार हूँ, न मुख्यमंत्री को ऐसा बोलना चाहिए। मैंने कहा कि भगवान का वो थोड़ा सा मन में आया कि भाई कंस मेरी अगर माखन खा के मजबूत हो रहा है तो एक पक्ष ये भी हो सकता है, जैसे कि मैंने उल्लेख किया है कि किसी ने लिखा है और हमने पढ़ा भी, तो वो बाकी उस बात पे ज़्यादा। अब तो मोदी जी ने भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र का जिक्र किया है। भारत को जो एयर डिफेंस सिस्टम मिलेगा वो सुदर्शन चक्र की तरह होगा। बिल्कुल सही बात किया कि हमारे लिए अतीत के काल में भी भगवान कृष्ण की जो लीलाएं हुई है उसमें हमारी सरकार ने तय किया कि जो मथुरा का महत्व है, जो द्वारका का महत्व है, वही सांदीपनि आश्रम उज्जैन का महत्व है जहाँ भगवान कृष्ण पढ़ने आए, वही परशुराम जी की जन्मस्थली जनापाओ का महत्व है जहाँ भगवान कृष्ण को सुदर्शन चक्र स्वयं परशुराम जी ने दिया है। तो सुदर्शन चक्र की महिमा तो 5000 साल पहले से दुनिया ने देखी, और अब माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सुदर्शन चक्र से पूरा भारत सुरक्षित रहेगा, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है? ये तो सौभाग्य की बात।